हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका दोस्त अभिषेक अभी उपस्थित हूँ लुसेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। यदि आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें जीएस पूछा जाता है तो लुसेंट बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इसलिए आप इसे अच्छा से पढ़ें और समझें और अपना एग्ज़ाम को क्रैक करें। अभी वर्तमान समय में बिहार दरोगा है, यूपी दरोगा है, अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 फेज आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? आंसर करना है आप लोगों को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, आंसर करिए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी। इसलिए आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? आंसर कीजिए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए। तो आंसर होगा डी नंबर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी या विस्तृत थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चलिए आंसर कीजिए आप लोग। आंसर कीजिए प्रश्न संख्या 60 का। सुरकोटदा हो जाएगा ए नंबर, सुरकोटदा आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ये एसएससी एमटीएस 1999 और 2002 में पूछा गया था। चलिए 5 नंबर प्रश्न करते हैं। तो कालीबंगन राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहर यानी कि मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? चलिए आंसर करिए आप लोग, बहुत आसान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर कीजिए 7 नंबर प्रश्न का। तो ये कांस्य युगीन थी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आप मेरे चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। तो जस्ट ही वीडियो जब डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें तो आप हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह एसएससी एमटीएस 2001 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। चलिए आंसर कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जो घर होता था वह किससे बनाया जाता था? 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो वह ईंट से बनता था उस समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर कीजिए आप लोग। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा कपास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? विद्वान का नाम है, तो इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
सब प्रश्न पूछा हुआ है कोई ना कोई एग्जाम में, विभिन्न एग्जाम में। सिंधु सभ्यता का पतन अर्थात बंदरगाह कौन सा था? देखिए एसएससी एमटीएस 99 में, आरआरबी रांची टीसी 2005 में, यूपी पीसीएस 1999 में, और 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2010 में। ये सब एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। चलिए आप बताइए, पतन नगर का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर कीजिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग 14 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए, तो ये हो जाएगा लोथल में खोज हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन जो समाज था वह किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी में और श्रमिक, यही 4 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन वर्ग में? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा, चलिए प्रश्न संख्या 16 है। देखेंगे सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपको बताना है। आप लोग आंसर करें और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखता है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। आंसर कीजिए आप लोग 17 नंबर प्रश्न का। तो देखिए वो लोग विशाल महल और मंदिर में होते थे, ये गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथ, ये भी बात गलत है। यानी जिस ऑप्शन में केवल 2 सही होगा, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 18 नंबर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी गार्ड 2004 में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। आंसर करना है 19 नंबर प्रश्न का। आप लोग आंसर कीजिए। तो 19 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, बाकी सब गलत है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका आंसर आप भी कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा ए नंबर, उचित समानतावादी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या अर्थात नखलिस्तान का अर्थ बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप करें, तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, बी नंबर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? चलिए आंसर कीजिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न का। तो ये त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगन घग्घर राजस्थान में जो है, तो 1 2 3 4 अर्थात ए नंबर कूट 23 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 24 नंबर प्रश्न का उत्तर करना है आप लोगों को। आंसर कीजिए 24 नंबर प्रश्न का। तो ये हड़प्पा सभ्यता कालीबंगन हो जाएगा, खेत से जोते हुए हल का साक्ष्य कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता की ईंट का
अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस संस्थान से मिला है, या किस स्थान से मिला है, या किस जगह से मिला है, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये भी कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर प्रश्न। तो ये हो जाएगा सिंध में स्थित है। चलिए, सब प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसे समझकर याद करें। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर करना है, तो ये मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। 28 प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? चित्रांकन मिलता है, ये भी हो सकता है। चलिए आंसर करिए 28 नंबर प्रश्न का। तो ये आद्य शिव का मिलता है चित्रांकन। देखिए आरआरबी गोरखपुर, एएसएम और गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल गुजरात में था? 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो लोथल गुजरात में था, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो ये मृतकों का टीला स्थानीय नाम इनका है, या दूसरा नाम भी बोल सकता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? उत्कीर्णन हुआ है, चलिए बताया जाए 32 नंबर प्रश्न का, तो बैल का। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी, प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अर्थात ए नंबर आंसर होगा 33 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34 नंबर, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थिर है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर होगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में होना चाहिए, तो दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहा से उस समय परिचित नहीं था, अर्थात डी नंबर असत्य है, बाकी सब सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची ए और सूची बी मिलान करना है। प्रश्न संख्या 38 है, सूची ए और सूची बी मिलान करना है। चलिए देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तरी स्थल मंडा हो जाएगा, मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा सूतकांगेडर जो बलूचिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 लगातार है ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा पूछा जा रहा है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? 40 नंबर प्रश्न पूछा था, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से? तो धौलावीरा में चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। टोटल कुल 76 प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखें, सभी प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए आप, बीपीएससी से लेकर प्रत्येक एग्जाम में
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? चलिए, सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? 42 नंबर प्रश्न का आंसर करना है आप लोगों को, तो लाल का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कुछ युग में पड़ता है? 43 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, ये भी सब प्रश्न पूछा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुआं का अवशेष कहाँ से मिला है सिंधु सभ्यता में? आपसे पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 44 नंबर प्रश्न का आप आंसर करें तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो इनका नाम बताना है आप लोगों को। 45 नंबर प्रश्न का आंसर करना है, तो ये हो जाएगा दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये पूछा जा रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन, तो सौराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 47 नंबर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा चित्र मिला है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कौन सा सिंधु स्थल वही बताना है। तो कोट दीजी स्थित नहीं था, बाकी सब समुद्र पर था, कोट दीजी। देखिए एक बात बता दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर कर लें। बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को बहुत अधिक जीएस देने का प्रयास करेंगे। जो भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रीवियस प्रश्न है, सभी प्रश्न को हम प्रतिदिन डालते हैं। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है तो विशाल स्नानागार। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो ग्रिड पद्धति, सी नंबर आंसर हो जाएगा। सूची ए और सूची बी में मिलान करना है, आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो ये प्रश्न है 53 संख्या। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें लोथल, ठीक है, लोथल से क्या मिला था ये आपको देखना है। उसके बाद है कालीबंगर, धौलावीरा, बनमाली, ठीक है। तो लोथल से गोदीबाड़ा मिला था, ये हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगन से जोता हुआ खेत हो जाएगा। उसके बाद धौलावीरा से आप देखिएगा तो ये 4 नंबर हो जाएगा हड़प्पई। और बनमाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला था, यानी कि 1 का 2 होगा, इस ऑप्शन में मिल रहा है, और ये ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? किस मतलब पशुओं का अंकन नहीं हुआ है? 54 नंबर प्रश्न बताना है आप लोगों को। तो शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु के? तो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्न अगला क्वेश्चन करना है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल से युग्म सावधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? यानी किस स्थल से
दोहरा शव दफनाने या जलाने का प्रमाण मिलता है। युग्म सावधान पूछ रहा है, तो 56 नंबर का हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर, हड़प्पा का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे, किस नाम थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंडन नाम से जानते थे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तांबे का रथ किस स्थान से मिला है? तो ये दायमाबाद से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उसे आप बताएं। चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी लजवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्थ, चलिए बताइए कहाँ से करते थे? तो आपको बताना है 60 नंबर, हिंदू कुश के क्षेत्र से करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल है? 61 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। तो ये आपका हो जाएगा मुंडीगाक एवं सुटकोगोई दोनों है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये हो जाएगा सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? पूछ रहा है किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ये सभी जानवरों का अंकन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए 64 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा कालीन स्थल पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुआ है। चलिए बताइए कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ है? पुजारी की प्रशस्त। 65 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? 66 नंबर प्रश्न का आंसर करें। तो ये चनगुदड़ो से मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? चलिए बताइए 67 नंबर प्रश्न का। 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आपका लोथल। देखिए इस चैनल से आप जुड़कर जीएस अपना मजबूत कर सकते हैं और अपने मुकाम को पा सकते हैं। चलिए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई है? चलिए स्वतंत्रता उत्तर बोल रहा है, यानी स्वतंत्रता के प्राप्त भारत में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल कहाँ पे खोजा गया है? 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, तो वो लोग चावल का मुख्य खाद्यान्न नहीं करते थे, गेहूँ दाल और जौ खाते थे। 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण दे रहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको बताना है कौन दोनों सही है और दोनों कूटपूर्ति करता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए नंबर हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है, तो इससे आप जुड़कर ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तथा यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। 2 नंबर में बोल रहा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आप बताइए 71 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोनों सही है, कपास सर्वप्रथम किया था। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे, सूची मिलाना है। तो देखिए
मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। दाइमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा। अब देखिए 1 का 3 देखिए किस में है, एक मात्र सी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 73 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये भी पूछा हुआ है पीसीएस में, तो ये लोहा नहीं हुआ है। डी नंबर प्रश्न हो जाएगा 73 का डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। तो शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न पूछा हुआ है। इस चैनल से जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा JH मैके ने किया था, मैके ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, बताना है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा शहगौरा, हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सब हड़प्पा स्थल है। ये यूपी PCS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।